नमस्कार दोस्तों, गलन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम उन प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व कराएंगे जो स्टूडेंट को परेशान करते हैं। हम आपको वह तरीका बताएंगे जिससे आप इन प्रश्नों को विदिन सेकंड कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। अतः क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही निकले थे। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न दे रखा है आपका, निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप इस प्रश्न को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको वह तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न में दे रखा है, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब होता है मिसिंग नंबर। आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। कैसे आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं वो समझिए। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जब आपको प्रश्न में ध्यान से संख्या को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी संख्या आपकी 45, 95 दे रखी है। तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दे रखी है। अगर आपकी संख्या सबसे बड़ी नीचे की तरफ दे रखी है तो आप प्रश्न को ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। अगर आपकी बड़ी संख्या यहाँ पर होती 8 और 3, अगर ये आपकी बड़ी संख्या होती तो आप इस प्रश्न को लेफ्ट से राइट सॉल्व करते। या तो प्रश्न को आप ऊपर से नीचे सॉल्व कर सकते हैं या आप प्रश्न को लेफ्ट से राइट सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया है कि संख्या आपकी नीचे की तरफ बड़ी दे रखी है तो आप प्रश्न को ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। तो आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि आप कैसे 9 और 6 का यूज करके 45 लेके आ सकते हैं। 12 और 7 का यूज करके आपको 95 लेके आना है। जिस तरह से आप 12 और 7 का यूज करके 95 लेके आएंगे, 9 और 6 का यूज करके 45 लेके आएंगे, उसी तरह से आप 8 और 3 का यूज करके वह संख्या लेके आएंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करके देखेंगे वो देखिए। अगर हम 9 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 54 मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपका 45 दे रखा है। 12 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 मिलेगा, जबकि आपका 95 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप मल्टीप्लाई करके इस संख्या को लेके नहीं आ सकते हैं। अगर आप ऐड करके देखेंगे, अगर हम 9 और 6 को आपस में जोड़ दें तो 9 6 15 होता है, जबकि यहाँ पर 45 दे रखा है। 12 और 7 19 होता है, यहाँ पर 95 दे रखा है। तो आप इसे जोड़ करके भी लेके नहीं आ सकते। तो कैसे करेंगे वो समझिए। मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा कि जैसे जैसे स्टूडेंट सोच सकता है मैं उस सभी तरीकों को आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट तरीका क्या होता है, अब आप करके देखेंगे इसका स्क्वायर। अगर आप 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। इसी तरह हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। अगर आप 81 और 36 को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 45 से बहुत बड़ी निकल जाएगी। अगर आप 81 और 36 का डिफरेंट निकालेंगे तो 11 में 6 गए तो 5 और 4 में से 3 गए तो, और 7 में से 3 गए तो 4, यानी कि 45 में आपका मिल रहा है, जो कि आपका आंसर दे रखा है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर रहा है, आपको पहली संख्या का स्क्वायर करना है और दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है। इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके आपको डिफरेंट निकाल देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए 12 दे रखा है। अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा आपको। इसी तरह से अगर आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 49 मिलेगा। अगर आप 144 और 49 का डिफरेंट निकालेंगे तो आपको 95 मिल जाएगा, और 95 आपका दे रखा है। इसी तरह से आपको 8 का स्क्वायर निकालना है और 3 का स्क्वायर निकालना है और इन दोनों का डिफरेंट निकालना है। अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिल जाएगा, और आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। अगर आप 64 में से 9 माइनस करेंगे तो 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न में आपको क्या करना है कि पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर करके आपस में डिफरेंट निकाल देना है, और डिफरेंट निकालने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ये आपको निकाल के लाना है। तो कैसे करना है, मैंने आपको इससे पहले सवाल में बताया था कि आपको सबसे पहले यह देखनी है कि बड़ी संख्या आपकी कहाँ पर दे रखी है। तो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है आपकी यहाँ पे 15 दे रखी है। क्या आप ऐसा समझ लीजिए कि जहां पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा होता है आपको वहीं पर वैल्यू निकल के आनी होती है। यानी कि आपको 5 और 5 का प्रयोग करके 15 लेके आना है, 3 और 5 का प्रयोग करके आपको 2 लेके आना है, और 10 और 6 का प्रयोग करके वह संख्या लेके आनी है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कैसे आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 होता है, जबकि यहाँ पे 15 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर नहीं आएगा। अगर आप 5 और 5 को आपस में जोड़ दें 10 होता है, जबकि यहाँ पे 15 दे रखा है। इसी तरह 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो मल्टीप्लाई की तरह से देखें तो ये लॉजिक तो आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है वो देखिए। अगर आप 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 होता है, और 25 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 20 आता है। तो यह लॉजिक भी आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब सेकंड तरीका क्या होता है वो समझिए। सेकंड तरीका होता है कि आप या तो ऐसा कीजिए कि पूरे कॉलम के कॉलम आपस में जोड़ दीजिए। जैसे 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, 3 दे रखा है। इन तीनों कॉलम का अगर टोटल इन तीनों के टोटल के बराबर हो जाता है तो आपका यह लॉजिक काम कर जाएगा। जैसे 5 और 10 और 3 जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 3 18 होता है। अगर हम इन्हें जोड़ें 5 और 6 11 5 16 होता है। तो यह लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है। तो अब कौन सा लॉजिक होगा, अब तीसरा लॉजिक देखते हैं। तीसरा लॉजिक क्या होता है कि आप क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका 10 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 10 5 50 150 हो रहा है। यानी कि आपको इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 150 मिल रहा है। मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका 150 मिल रहा है। इसी तरह से 5 6 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 5 6 के 30 30 5 150। तो यहाँ पर भी आपका 150 मिल रहा है। तो लॉजिक क्या काम कर रहा है, आपको क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम की सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से आपको देखा कि थर्ड कॉलम जो दे रखा है इसकी सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो भी 150 निकल के आ रहा है। तो प्रत्येक कॉलम की सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए। तो अब 15 और 2 दे रखा है और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर वह संख्या लेके आनी है जिसका मल्टीप्लाई करके 150 हो जाए। तो 15 दूना कितने होते हैं 30 होते हैं। तो 30 में आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम 30 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 150 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका वेन डायग्राम का, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज करता है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि जब भी आपके सामने वेन डायग्राम का प्रश्न आता है तो जो वर्ड यानी कि जो शब्द दे रखे होते हैं आपको उन्हीं के बीच में संबंध देखना होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका समाज, एक तो दे रखा है आपका समाज, एक दे रखा है आपका शिक्षक, एक दे रखा है आपका छात्र। आपके सामने 3 दे रखे हैं। आपको इन तीनों संबंध देखना है। मैं आपको मिटा देता हूं इसे। यहाँ पे दे रखा है आपका, एक दे रखा है आपका समाज, एक दे रखा है आपका शिक्षक और एक दे रखा है आपका छात्र। आपको इन तीनों में संबंध देखना है। तो जब आपको इनको ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िए। समाज, शिक्षक और छात्र दे रखा है तो आपके शिक्षक और छात्र जो है ये आपके समाज के भीतर ही आते हैं। मान लीजिए आपका समाज है, समाज के अंदर ही आपके शिक्षक आते हैं और समाज के अंदर ही आपके छात्र होते हैं। अब बात करते हैं शिक्षक और छात्र की। तो शिक्षक कौन होता है, शिक्षक वो होता है जो दूसरों को शिक्षा देता है और छात्र वो होता है जो शिक्षा को ग्रहण करता है। यानी कि शिक्षक आपके अलग होंगे और छात्र आपके अलग होंगे। शिक्षक शिक्षा देता है और छात्र शिक्षा लेते हैं। तो शिक्षक और छात्र अलग अलग हो जाएंगे लेकिन दोनों के दोनों आपके समाज के भीतर आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका,
अगला प्रश्न आपका पासे का, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न दे रखा है आपका, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जब ऊपरी फलक पर 2 है तो नीचे कौन सा अंक होगा। आपसे प्रश्न में थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, कभी आपसे पूछ लेगा कि ऊपरी फलक पर 2 है तो नीचे क्या होगा, कभी पूछ लेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो आपको प्रश्न में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कभी आपसे पूछे ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, या आपसे पूछे विपरीत क्या होगा, तो इसका मतलब विपरीत ही होता है। तो आपसे सबसे पहले देखिए कि 2 आपका दे कहाँ रखा है, 2 के विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले आपको 2 देखना है, 2 कहाँ दे रखा है, तो 2 दे रखा है आपका यहाँ पे। आपको इस 2 के विपरीत निकालना है, तो विपरीत कैसे निकालेंगे वो समझिए। अब ये देखिए कि 2 के अलावा क्या क्या दे रखा है, 2 के अलावा आपका 6 दे रखा है और 3 दे रखा है। अब ये देखिए कि कौन कौन सा पास है जिसमें 6 और 3 दे रखा है। तो एक तो पास आपका ये दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, और एक पास आपका ये है 6 दे रखा है। आप इसके साथ में इन दोनों में से कोई सा भी पासा ले लीजिए और उस दोनों की कंपेयर आपस में कर दीजिए। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ आपका ये वाला, सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं, इन दोनों से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पासे के क्लास में बता रखा है कि जब भी आपके सामने विपरीत पूछा जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2 पासे लेने हैं और दोनों पासों में सबसे पहले देखना है कॉमन क्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे कॉमन दे रखा है आपका 3 और 3। तो पहले को इसको पकड़िए, 3 को 3 लिख लीजिए यहाँ पे, और 3 लिखने के बाद इसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा और 6 आएगा। इसी तरह सेकंड पास में देखिए कॉमन क्या दे रखा है आपका 3 दे रखा है, तो 3 को यहाँ लिख लीजिए और इसके बाद 3 को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो 3 के बाद क्या आएगा आपका 5 आएगा और फिर आपका 1 आएगा। जो इनके नीचे है वो ये इसके विपरीत होते हैं। अब क्या पूछा है 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत क्या निकल के आएगा आपका, 2 के विपरीत है आपका 5। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इस दूसरे की जगह पे अगर हम इस पहले वाले को ले लेते तो भी क्या हमारा आंसर इतना ही आता, तो हम इससे भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो देखिए अब ये वाला दे रखा है और ये वाला दे रखा है, इन दोनों में कॉमन क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। सबसे पहले आप 6 को पकड़िए, 6 को पकड़ने के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो 6 के बाद क्या आएगा आपका 3 आएगा, फिर आपका 2 आएगा। इसमें एक आपका 6 कॉमन है, 6 को यहाँ लिख दीजिए। 6 के बाद आपका 4 आएगा और फिर 5 आएगा, तो 4 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। अब 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत क्या आएगा आपका 5 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी आप पकड़ के कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या अन्य संख्याओं की व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं करती है, इस संख्या को ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है, आसान भाषा में समझिए। प्रश्न बोलना चाहता है आपसे कि ये आपकी सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में कोई आपकी एक गलत संख्या दे रखी है, आपको वह गलत संख्या पहचाननी है। तो पहले देखिए आपको सीरीज में चल क्या रहा है। यहाँ पे देखिए 1 दे रखा है, 2, 5, 14, 41, 124। जब आप सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सीरीज आपकी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, यानी कि आपका बहुत डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 दे रखा है, यहाँ पे आपका 124 दे रखा है, यानी कि सीरीज में डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर आपकी सीरीज धीरे धीरे बढ़ती तो उसमें प्लस माइनस हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर सीरीज आपकी बहुत तेज बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। अब आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आप प्रश्न की भाषा समझ जाएंगे तो आप प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, 14 दे रखा है। यहाँ से देखिए 14 से 41 दे रखा है, 41 से 124 दे रखा है। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से 5 से आप 14 बजा के देखिए तो आपका लमसम मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, 3 गुना हो रहा है और इसमें से 1 कम हो रहा है। इसी तरह देखिए 14 से 41 में जाएंगे तो यहाँ पे 14 का 3 गुना हो रहा है और 1 कम हो रहा है। तो इसमें मतलब क्या लग रहा है कि सीरीज में कहीं ना कहीं आपका लॉजिक लग रहा है कि इसका मल्टीप्लाई 3 हो रहा है और 1 कम हो रहा है। अब यहाँ देखिए हम 1 से 2 पे जाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई 3 करते हैं और 1 माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 2 मिल जाएगा, क्योंकि 3 1 हम 3 और 3 में से 1 गए तो 2। इसी तरह हम 2 से 5 पे जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और 6 में से 1 गए तो आपका 5 मिलेगा। इसी तरह से हम 5 से 14 पे जाएंगे तो 5 का 3 गुना कितना होता है आपका 15 होता है और 15 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो 14 मिल जाएगा। इसी तरह से आप 14 से 41 पे जाएंगे तो 14 का 3 गुना होता है आपका 42 और 42 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आपको 41 मिल जाएगा। इसी तरह से हम 41 का 3 गुना करेंगे तो 41 का हम जब 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा आपका
3 एकम 3, 3 चौके 12, 123 मिलेगा। और इसमें से एक कम कर देंगे तो आपको 122 मिलेगा, जबकि यहाँ पे 124 दे रखा है। तो 124 ही एक ऐसी संख्या है जो इसमें गलत दे रखी है, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में लॉजिक क्या लगाया दोबारा समझिए। प्रश्न में हमने लॉजिक लगाया है, पहली संख्या का 3 गुना माइनस के 1। जब 1 का 3 गुना होता है 3, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 मिला था। फिर हमने 2 का 3 गुना किया 6 होता है, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा। इसी तरह से 5 का 3 गुना किया तो 15 हुआ, और 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 मिला। इसी तरह से 14 का 3 गुना 42 होता है, और 42 में से 1 कम करेंगे तो 41 मिला। फिर हमने 41 का 3 गुना किया तो हमें मिला 123, और 123 में से 1 कम करेंगे तो हमको 122 मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 124 दे रखा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।